बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। लेकिन इसके लिए सितारा सिर्फ़ एक होना चाहिए। अगर एक इलाके में 2, 3 और 5 सितारे खड़े हो गए तो फिर इससे कौम का सत्यानाश हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले इलेक्शन की। महाराष्ट्र में विधानसभा की इलेक्शन है। इसको लेकर बहुत सारी गहमा गहमी शुरू है। हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, मगर सेकुलर जमातें और पार्टियां जो होती हैं बड़ी चालाकी से इस वक्त में मुसलमानों को टकराती है और इनके वोट को बिखेर देती है, जिसकी वजह से फ़ायदा उन जमातों को होता है जो चाहती है सत्ता में आना। सेकुलर जमातें अगर सही तौर पर काम करें और मुस्लिम उम्मीदवार अगर अच्छे तौर पर खड़े रहने की कोशिश करें, मशवरा करके और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, तो महाराष्ट्र के अंदर 30 से 35 मुस्लिम आमदार का होना ये तय है। अगर सही नहज पर काम किया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों की आबादी इतनी है, वोट भी इतने हैं और इतनी आबादी में इतने मुस्लिम उम्मीदवार आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके लिए चाहिए बहुत होशियारी से काम करना। इलेक्शन आते हैं तो होता क्या है कि एक इलाके में सत्तार भाई भी खड़े हो रहे हैं, गफ्फार भाई भी खड़े हो रहे हैं, कलीम भाई, सलीम भाई और फिर और एक साहब खड़े हो रहे हैं, और कोई 10,000 वोट इनको दे रहा है, कोई 10,000 इनको वोट दे रहा है, तो 50-60 हज़ार वोट इस तरीके से बिखर जाते हैं। जिसके लिए आने की उम्मीद होती है वो आमदार भी और वो उम्मीदवार भी हमारा जीत नहीं पाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब डीलरशिप भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग डीलर बने हुए, उनको इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिस इलाके में भी इलेक्शन होते वहाँ पर कुछ डीलर होते ज़रूर है, हमारे यहाँ पर भी है। इनकी डीलिंग शुरू हो चुकी है। कोई बीजेपी का सपोर्ट ले रहा है, कोई नेता का सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट के साथ में डीलिंग करके ये वोट खाने के चक्कर में किसी न किसी को खड़ा कर कर ये डीलर अपने जो है तो वोट खाकर एक ऐसे लोगों को सपोर्ट का ज़रिया बन रहा है जो मुल्क में और मुल्कों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहे हैं ऐसे लोग। और इनका सपोर्टर कौन बन रहा है? एक मुस्लिम उम्मीदवार जो सिर्फ वोट खाने के लिए खड़ा हो रहा है, मुस्लिम कौम का सौदा कर रहा है, अपने ज़मीर का सौदा कर रहा है, अपने ईमान का सौदा कर रहा है। इनको सिर्फ पैसों से लेना देना है और कोई लेन देन। ये खड़ा ना भी हो, ये अगर खड़ा ना भी हो तो भी अपने भाषणों से ऐसी जमातों को फ़ायदा पहुंचाएगा जिनको पूरा मुल्क हराना चाहता है, क्योंकि ये सत्ता के दलाल और गुलाम बने हुए। इनका मकसद सिर्फ पैसा है। इनको अवाम से, कौम से, खिदमत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इंतखाब की गहमा गहमी शुरू होने वाली है और हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें तैयार कर रही है। लेकिन सवाल ये कि इस बार मुसलमानों के पास कोई मौका है कि वो एक सीट भी जीत सके, क्योंकि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहीं पर पार्टियों की जानिब से एक से ज़ायद मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वोट तकसीम हो जाते हैं और हिंदुत्व व जमातें इसका फ़ायदा उठाकर अपनी कामयाबी यकीनी बनाती है। ये खुली हकीकत है। हर इंतखाब में ख़ासकर जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि मुसलमान आपस में बटे रहे, ख़ास तौर पर ऐसी जमातें जिनका मकसद ही मुसलमानों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना होता है। दूसरी तरफ नाम यहाँ सेकुलर जमातें मुसलमानों को हमेशा इन हलकों से टिकट देती है जहाँ मुसलमानों के वोट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी उन हलकों से टिकट नहीं दिया जाता जहाँ हिंदू अक्सरियत है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं मिलता। सेकुलर जमातों का दोहरा मेयार। ये सेकुलर जमातें मुसलमानों के साथ हमेशा दोहरा मेयार अपनाती है। वो मुसलमानों को इस हद तक मौका देते हैं कि वो आपस में लड़े और शिकस्त का सामना कर डाले। इससे इन पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान उम्मीदवार जीता या हारा। जीतता तो अपना उम्मीदवार और हारता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इक़्तिदार इनके हाथ में ही रहता। बदकिस्मती से हमारे मुस्लिम लीडर भी इन सेकुलर जमातों के गुलाम बने हुए वो इनकी पॉलिसियों का हिस्सा बनते हैं और अपनी कौम की बजाय पार्टी की वफादारी निभाते। ये लीडर अपनी ज़ाती मफादात को कौम के मफादात पर तरजीह देते हैं और इस गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाते। वंचित, मजलिस और महाविकास जैसी जमातों की फहरिस्तों पर नज़र डालें तो आपको हर जगह मुसलमान उम्मीदवार नज़र आएगा। हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन वे एक दूसरे के सामने मुकाबले में होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक मुसलमान उम्मीदवार दूसरे मुसलमान को हराता है और इसका फ़ायदा गैर मुस्लिम जमातें उठाती है। ये वक्त है मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगर मुसलमानों के रहनुमा और अवाम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर एक ही उम्मीदवार को वोट दे तो मुसलमानों की तकदीर बदल सकती है। लेकिन जब तक हर फ़िरके का अपना लीडर होगा और हर जमात अपनी तरजीहात के मुताबिक काम करेगी, मुसलमानों की सियासी ताकत कमज़ोर रहेगी।
मुसलमानों को समझना होगा कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मिली जमातों और मुफक्किरीन को चाहिए कि वो दानिशमंदाना फ़ैसला करें और ऐसे उम्मीदवारों को सपोर्ट करें जो वाकई कौम के मफाद में काम करे, क्योंकि जब तक मुसलमान खुद अपने मसाइल हल करने के लिए एक होकर कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो सियासी तौर पर कमज़ोर ही रहेगी। दोस्तों, ये इंतखाब मुसलमानों के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में 30 से 35 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा में जाएंगे।